हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी 15 और 16 के बीच में 15 और 16 मार्च के बीच में आप लोगों को पता है लेखा लिपिक का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। लेखा लिपिक, और इस लेखा लिपिक एग्ज़ाम में हम लोगों ने जाना था कि 3 शिफ्टों में, ये 15-16 के बीच में 3 शिफ्ट में आप लोगों की एग्ज़ाम हुआ था। और ये 3 शिफ्ट दोस्तों, 3 शिफ्ट में हमने जाना कि जो पेपर था उसका पैटर्न, अभी मैंने एक शिफ्ट का एनालिसिस किया था, एक शिफ्ट मैंने आप लोगों को बताई थी। पेपर तो अभी आंसर्स की तो आयोग ने जारी नहीं की है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने काफ़ी जो स्टूडेंट हैं, जिनने जो भी अभ्यर्थी थे, उन लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दिया था और उनका जो रेफरेंस के आधार पर मैं ये कट ऑफ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। क्या कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, आप लोग की टाइपिंग तक कट ऑफ क्या जाएगी, इन सब के बारे में, और कैसा पेपर आया था, लगभग तीनों शिफ्ट में पेपर कैसा आया था, उस सब का एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों ये मेरा अनुमान है, और बाकी आप लोगों को भी जो लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग के अकॉर्डिंग क्या मेरिट रह सकती है और क्या उसका मतलब क्या फाइनल टाइपिंग में क्या जा सकता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। फ़िलहाल अभी तक जितना मैंने सभी लोगों से जाना, मैक्सिमम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे को पता है कि कैसा पेपर था, क्या उसका सिलेबस था। और तीनों शिफ्ट में आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, इतने पार्ट में, 4-5 पार्ट में आयोग ने जो है पूरे पेपर को सेट किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पार्ट है, ये 11th 12th वाला पार्ट है, 11th का पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड पार्ट है। फिर एनपीओ वाला पार्ट है आप लोगों का, और कंपनी ऑफ पार्टनरशिप वाला पार्ट है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला है जहाँ पे को कैश फ्लो स्टेटमेंट और अन्य जो स्टेटमेंट बनती है वहाँ पे को। तो यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल इन सब चीज़ों को लेकर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक ऐसा पोर्शन था जो मैक्सिमम जितने लोगों से मैंने बात करी उन सब की मैं बात बताऊं तो मैक्सिमम लोगों का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला पार्ट उन लोगों ने स्किप किया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने स्किप किया है। और स्किप के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर को बहुत लोगों ने स्किप किया है, या ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 11 क्वेश्चन यहाँ थे, तो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले पार्ट में थे। तो इस हिसाब से 13-14 क्वेश्चन आप लोगों के किससे बने थे, सिर्फ आप लोगों के फाइनेंस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से बने थे। और इस 13-14 में मैं आप लोगों को बताऊं तो इस 13-14 में लगभग सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे सिर्फ हमारे वहाँ पर को 3 से 4 या 5 क्वेश्चन ही, 3 या 5 क्वेश्चन ही हमारे सही होंगे, अदरवाइज़ हमने वो स्किप किया। तो आप लोग देख सकते हैं, तो पूरा पेपर हमारा, बाकी आप लोगों को पता है ये जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिकों पे आधारित तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक आधारित थे, मतलब बहुत ही बेसिक थे। यहाँ पे मान के चलो कि ये पूरे अगर 90 में से 90% अगर हम लेके चलते हैं, तो 90 का 90% लेके चलते हैं, तो आप लोगों के फिर भी ये यकीन मानिए कि 80 मार्क्स आप लोगों के बेसिक अकाउंटिंग से आ सकते हैं। और अगर 4-5 नंबर अगर मैं बात करूं, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, और ये मैक्सिमम उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया होगा। देखिए होता क्या है, हमारी अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत उसके आंसर्स जो हैं बहुत क्लोज आंसर्स होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारे आंसर सही हैं, मतलब सारे का मतलब है मतलब उससे रिफ्लेक्ट जो नज़दीकी आंसर होता है उससे हम लोग चूज करना पड़ता है, और जो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है उसे चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर को हमारा अजम्पशन थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि जब आंसर की आती है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 90+ जाएगी, मेरिट 95+ जाएगी, इतनी मेरिट नहीं जाएगी। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि मेरिट का आप लोग का जो जाएगा ना, आप लोग मतलब ये मेरा अनुभव है फिर, या मेरा एनालिसिस है, बाकी आप लोग जो भी आप लोगों का जो होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोग को 80% ये हाईएस्ट मार्क्स बता रहा हूँ मैं, ये 80%, 80 तो मतलब जो बेसिक अकाउंटिंग से था, फिर कंप्यूटर्स अकाउंटिंग के अगर बहुत अच्छा जिसका परफॉर्मेंस है तो 8 या 9 नंबर और ऐड कर सकता है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो बहुत टफ लेवल के थे कंप्यूटराइज में, तो 8 से 9 नंबर लगभग मेरे हिसाब से जो हाईएस्ट लड़के के जो नंबर आएंगे 88 या फिर 90 तक भी कोई आ सकता है, ये हाईएस्ट है। लेकिन न्यूनतम अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कट ऑफ आपकी जाएगी, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो है, कट ऑफ आप लोगों का 74 से लेकर 80 के बीच में जिनका लास्ट कट ऑफ आ जाएगा, यानी माइनस करके जो रॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों के माइनस मार्किंग करके अगर आप लोग 74 से 80 के बीच में आते हैं, तो आप लोगों को पूरी उम्मीद लगा के रखनी है कि आप लोगों का चयन इसमें हो सकता है। साथ ही आप टाइपिंग की बात है, टाइपिंग में तो आप लोगों को पता है कि टोटल हमारे टाइपिंग में 142 पोस्ट हैं। अब 142 पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको 4 के मल्टीप्लाई में बुलाना है। अब 4 के मल्टीप्लाई में बुलाना है तो ये देखिए आप लोग कि लगभग आप लोगों के 500 लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए वो बुलाएगा। अब 500 लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को पता है जो पूरे पेपर में आप लोगों को पता है
700 या लगभग 700 या 800 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया? इतने में से लगभग आप लोगों का 6000 लोगों ने ही एग्ज़ाम दे रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 6000 लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है। तो इसके हिसाब से काफ़ी लोग अब्सेंस हुए हैं यहाँ पर को, लगभग 60% ही आप लोगों का जो है एग्ज़ाम का वो रहा, प्रेजेंट टेंस जो इसकी रही, प्रेजेंट रही, वो 60% रही अराउंड। तो अगर हम लोग देखें तो 65 प्लस वाले टाइपिंग के लिए मेरे को लगता है कि 65 प्लस में टाइपिंग आप लोगों का जाएगा। अब यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, वो मैं जनरल बॉयज़ की बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को पता है जनरल की ही इसमें सीटें ज़्यादा हैं, 142 में से लगभग 130 प्लस या अराउंड 130 प्लस ही आप लोगों की जनरल बॉयज़ की सीटें हैं। तो लगभग ये गर्ल्स की कुछ सीटें हैं, 5 से 7 सीटें आई थिंक। तो 5 से 7 सीटों में यहाँ से ही जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 72 के अराउंड जा सकती है उनकी, अदरवाइज ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये था मेरा अनुभव और मेरा एनालिसिस, पूरे लोगों के मैंने रेफरेंस लिए थे यहाँ पर को, किसका किसका कैसा पेपर रहा। तो मुझे लगता है फाइनल कट ऑफ आप लोगों का जो कट ऑफ रहेगा, यानी कट ऑफ रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा आप लोगों का 74 से लेके 80 के अराउंड में। और जो बात करें, ये सभी का कट ऑफ रहने वाला है क्योंकि सीटें जनरल बॉयज़ की ज़्यादा हैं। और टाइपिंग का जो आप लोगों का जा सकता है, ये फाइनल था ये मेरे अकॉर्डिंग। और टाइपिंग आप लोगों की जो होगी वो मान के चले 65 प्लस में आप लोगों का टाइपिंग कॉल आ सकता है, यानी 65 वाले तक इसमें आ सकते हैं टाइपिंग कॉल के लिए। तो ये था हमारा पूरा रिव्यू तीनों पेपर। अब पेपर की भी मैंने बात करूँ, आप लोगों को पता है 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था यार, 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। और तीनों शिफ्ट का पेपर मैंने सभी लोगों से बात करी, सभी का जो आया था ना, यानी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित थे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित थे। जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे तो उनका तो ये हाईएस्ट, ये जो स्कोर मैंने बताया वो रहने वाला है। और ये तीनों का पेपर के अकॉर्डिंग, और आयोग ने बिल्कुल जितने क्वेश्चन जिस पार्ट से जिस शिफ्ट में पूछे वो वैसा ही पैटर्न उसने हर शिफ्ट में करा था। तो इसके आधार पर आयोग ने इस बार आप लोगों को पता है पार्टिंग वाइज की थी, जितने भी आप लोगों के टॉपिक थे तो, और वो सबके लिए एक जैसा था। और उसने बेसिक लेवल सभी के लिए बेसिक किया था। ऐसा मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे जो शिफ्ट सेकंड है या थर्ड है, इन तीनों शिफ्टों में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पेपर मतलब टफ आया था, यानी सबका एवरेज पेपर पूछा गया था। तो इस आधार पर आप लोगों की मेरिट इतनी जाने की मुझे संभावना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट पे बताइए। बाकी यार देखिए होता क्या है कि ये तो हमारा सोचना है, क्योंकि ज़्यादातर वैसे ये ज़्यादा गलत नहीं होता, इसमें 1-2 नंबरों का फ़र्क पड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप लोगों को लगता है इससे कम जा सकती है, ज़्यादा जा सकती है, अभी हाँ इसके बाद अभी जब आंसर की आ जाएगी, इसके बाद अभी आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद भी 2-4 दिन बाद या 1-2 दिन बाद मैं रेफरेंस लेके आप लोगों के सामने फिर से एक नई कट ऑफ लेके आऊँगा। क्या पता उसमें थोड़ा बहुत और फेरबदल हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा जो पेपर होता है, जिस समय पेपर हम लोग देते हैं अकाउंट का पेपर के आंसर्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत क्लोज आंसर्स होते हैं, जो कि हमें लगता है कि वही है, लेकिन थोड़ा बहुत वो चेंजेस होते हैं, कहीं वो चेंजेस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से फिर एक अगर आंसर की आ जाती है, आंसर की कैसे आ रही है, और लेखाकार के 541 पद, अब ये 541 तो रह नहीं गए हैं, अब ये पदों की संख्या कितनी हो गई है, 594 पद हो जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं 594 पदों पर जो है फिर से मैंने एक नया बैच, विशेष बैच जो आप लोगों का जुलाई में, इसका एक्सपेक्टेड जो है जुलाई कर रखा है आयोग ने, आप लोगों को पता है। तो जुलाई में हम लोग फिर से इसको लगभग इस पूरे कोर्स के बारे में बता दूं, इस जुलाई में हम लोग लगभग 85% कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। और 15% जो रहा है वो जैसे कि बीबी वाला पार्ट है या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए मैं आप लोगों को अलग से बुक सजेस्ट करूंगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। आप 22 मार्च से पहले हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। बाकी आप लोग हमारे कोर्स में देख ही सकते हैं, हमारे काफी वीडियोस हैं, वो डेमो के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि वो डेमो एज ए डेमो के रूप में यूज कर सकते हैं। और फिर आप लोग, अगर आप लोग को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सबसे पहले आप लोग डेमो ही देखिएगा, उसके बाद हमसे संपर्क कीजिएगा। मैं अभी नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं आप लोग को। 22 मार्च से आप लोग का सेकंड बैच स्टार्ट होगा और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल करने वाला हूं। जितने जल्दी हो सके तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की क्या प्रोसेस है, सारी जो प्रोसेस होगी वो मैं आप लोग, ये स्क्रीन में दिख रहे हैं आप लोगों को नंबर, इन नंबरों पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों नंबरों में से आप लोग व्हाट्सएप या फिर बात करें कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे
तो यहाँ पर हमने जो बैच शुरू किया है ये 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, 20 फरवरी से हमने स्टार्ट किया था। तो अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूनतम फीस के साथ आप लोग जोड़ सकते हैं, यानी वो लोग जो फीस देने में अक्षम है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन जिनकी अच्छी नहीं है, तो वो लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले, उन्हें जोड़ने से पहले उनके बारे में जानूंगा। और दोस्तों मैं कम से कम फीस में उन्हें जोड़ सकता हूं। साथ ही क्या फीस रहेगी, क्या रहेगा, ये सारे डाटा आप लोग जो दिए गए नंबर है इन पे संपर्क कर सकते हैं। और कैसे कैसे कोर्स रहेगा, कोर्स के बारे में भी बता दो आप लोगों को। जो ये कोर्स रहेगा, ये मेरा पुराना डाटा है इसलिए 100 सीट लिखा है मैंने। अभी यहां पर को इसको 50 करना है, तो ये 50 सीट ही के लिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। सिर्फ 50 ही लोगों को मैं इसमें ऐड करूंगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को कैसे वीडियो मिलेंगी आप लोगों को, वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को हर रोज वीडियो यूट्यूब लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप पे दी जाएंगी। हर सप्ताह आप लोगों का एक एमसीक्यूज टेस्ट होगा जो कि पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। आप लोग उसके आंसर्स मुझे सेंड करेंगे या सेल्फ चेक भी आप लोग कर सकते हैं। और ये जो वीडियो होंगी दोस्तों, ये आप लोगों की हमेशा आप लोगों के पास, आप जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हमारे कोर्स की विशेषताएं हैं। साथ ही अगर आप लोगों को कोर्स से संबंधित किसी भी समस्या होती है, कोई भी क्वेश्चन में समस्या होती है, तो आप लोग के जो दिए गए नंबर हैं इन पर मुझसे कभी भी जो है हम लोग कॉल के माध्यम से उसकी समस्या का हल निकालेंगे। साथ ही कभी कभी हम लोग लाइव क्लासेस भी ले लेते हैं हमारे पूरे कोर्स के माध्यम से। तो दोस्तों ये था हमारा संक्षिप्त परिचय हमारे जो पूरा कोर्स है उसका। बाकी आप लोग अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबरों पर आप लोग जल्द से जल्द संपर्क कीजिएगा। हम लोग 22 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।